लोकतंत्र का महापर्व है और सबकी निगाहें बिहार पर हैं और खास तौर पे बिहार में इस बार जो मतदाता है काफी जागरूक है, तभी तो भर भर के वोट किए जा रहे हैं। और इस बार आंकड़ा हम आपको जरा विस्तार से बताने वाले हैं, क्योंकि कल तो हमने आपको सारी चीजें बता दी थी, लेकिन आज आपका भी दिमाग थोड़ा शांत होगा, क्योंकि कल तो था चुनाव था और सबकी निगाहें उन सीटों पर थी जो कि मेन हॉट सीट मानी जाती है, तो उसी वजह से लोग समझ नहीं पाए होंगे आंकड़ा। लेकिन आज हम आपको विस्तार से वो सारे आंकड़े बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में चुनाव है और एक तरीके से ये महोत्सव और एक बड़ा महोत्सव की तरफ मनाया जा रहा है। और इसके अलावा आपको बता दें कि पहले चरण की वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। मतदाताओं ने अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है काफी अच्छी तरीके से निभाया है और इसके अलावा दूसरे चरण की जो तैयारी है वो भी जारी है। यानी कि बड़े बड़े नेता जो हैं अब फिर से आपको दूसरे चरण की तैयारियों में जुटे हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा हम आपको आंकड़ा बताने वाले हैं कि कल सबसे ज्यादा वोटिंग किस एरिया में हुई है और कहां सबसे कम वोटिंग हुई है। तो इसके बारे में हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान गुरुवार को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हो गया। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 6 बजे तक चली। इस दौरान राज्य में औसतन 64.46% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस बार के मतदान में लोगों का जोश देखने को लायक था। वहीं इसके अलावा कई जिलों में पहले से ज्यादा वोट पड़े। बेगूसराय में सबसे अधिक 67.32% मतदान दर्ज किया गया, जबकि शेखपुरा में सिर्फ 52.36% वोट पड़े। वहीं कल्याणपुर सीट पर सबसे ज्यादा 71.62% वोटिंग हुई और पटना की बांकीपुर सीट पर केवल 40% मतदान हुआ। पहले चरण के मतदान के बाद एनडीए नेताओं के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की जनता विकास और स्थिरता चाहती है। उन्होंने दावा किया कि इस बार एनडीए पिछली बार से ज्यादा सीट जीतेगा। उनका कहना था कि बढ़ी हुई वोटिंग सरकार के काम पर जनता के विश्वास का प्रमाण है। भाजपा और जदयू नेताओं ने ये भी कहा कि लोगों ने जंगल राज के डर को याद रखकर एनडीए के पक्ष में वोट डाला है। महागठबंधन के नेताओं ने बढ़े हुए मतदान को अलग नजरिए से देखा। राजद प्रवक्ता ने कहा कि इस बार का मतदान सरकार की नाकामियों के खिलाफ जनता का गुस्सा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बिहार में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार ने लोगों को परेशान कर दिया है। वाम दल प्रतिनिधियों ने दावा किया कि ग्रामीण इलाकों में लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया है और यह नतीजे जो हैं वो साफ हैं। और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने मतदान को बदलाव की लहर बताया। पार्टी के आधिकारिक एक्स ट्विटर हैंडल पर कहा गया कि बिहार के लोग अब पुरानी राजनीति से थक चुके हैं। इस बार जनता रिकॉर्ड तोड़ मतदान कर रही है, क्योंकि वह एक नए विकल्प की तलाश में है। जनसुराज का दावा है कि उनकी नीतियों और ईमानदार राजनीति ने युवाओं में उम्मीद जगाई है, जो नतीजों में दिखाई देगी। इस बार बिहार की कई सीटों पर त्रिकोणीय और बहुकोणीय मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। दरभंगा सदर, तारापुर, लखीसराय, सिवान, अमनौर, जाले और बेगूसराय जैसे सीटों पर एनडीए, महागठबंधन और जनसुराज के बीच कांटे की टक्कर है। पटना की बांकीपुर सीट पर भाजपा के नितिन नवीन, राजद की रेखा गुप्ता और जनसुराज की वंदना कुमारी के बीच संघर्ष सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। अब बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण यानी कि 11 नवंबर को जो होने वाला है उसका इंतजार कर रहा है और जिसमें 122 सीटों पर मतदान होगा। इसके बाद 14 नवंबर को मतगणना होगी और यही तय करेगा कि जनता ने इस बार किसे चुना है, एनडीए का सुशासन, महागठबंधन की वापसी या जनसुराज का नया रास्ता। तो देखा आपने, ये आंकड़े थे टोटल वोटिंग परसेंटेज के कि कहाँ कहाँ कितनी वोटिंग परसेंटेज आई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि कल बहुत सारी चीज़ें सामने आई, जैसे कि विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ। इसके अलावा भाई वीरेंद्र पर केस भी दर्ज हो गया। तो यानी कि कई सारी गतिविधियां सामने आई। एक तरफ जहां बूथ लेवल पे चीज़ें सामने आ रही थी कि नहीं महिलाएं काफ़ी ज़्यादा वोट कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये सारी घटनाएं भी सामने आ रही थी। और इसके अलावा आपको बता दें कि अलग अलग पार्टियों की अलग अलग प्रतिक्रिया है बढ़ते वोटिंग परसेंटेज को लेकर। ये जनसुराज का कहना है कि अब बिहार बदलाव चाहता है, इसी वजह से वोट कर रहा है। महागठबंधन का कहना है कि एनडीए का नाकाम कार्य की वजह से लोग जो है भर भर के वोट कर रहे हैं और महागठबंधन की तरफ रुख कर रहे हैं। वहीं एनडीए का कहना है कि एनडीए की कार्यशैली से लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, इसी वजह से वो आगे भी एनडीए को बढ़ाना चाहते हैं, एनडीए को मौका देना चाहते हैं, इसी वजह से वो भर भर के वोट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सामने आ रही थी। बाकी इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार,
हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।